Good morning, class 8th. Welcome back to your social studies classes. So class 8th, we are studying lesson number 2 in civics. Clear? And the name of your lesson number 2 is what is secularism. So we have already studied phase 1, that is class number 1 of this chapter, and now this is the पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर एंड वी शैल स्टडी फर्दर इन दिस. सो बच्चों, हम लोगों ने क्या क्या जाना था? वी अंडरस्टूड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन आवर नेशन एंड सो ऑन वी स्टडीड. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमने समझा था और हम लोगों ने सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट भी समझ लिया था. चलो, तो अभी यहाँ पे रोज़ा पार्क के बारे में हमने देखा था कि कैसे वो एक क्या थी, अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी और उनका सिर्फ ब्लैक कलर था, उनका जो स्किन का कलर था वो ब्लैक था, वो गोरी नहीं थी, वो सांवली थी, इसलिए उनको डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ा था. चलो, द डेविड्स वर नॉट द ओनली पीपल टू फेस डिस्क्रिमिनेशन, रादर हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट because of their religion. Many were excluded and even persecuted because of their religious backgrounds. A classic example of religious persecution was persecution of the Jews by Adolf Hitler of Germany. Several million Jews were killed mercilessly by the German police and army on the orders of Hitler. The killings took place in the 1930s and 1940s. तो देखिए, मिस्टर और मिसेस डेविड एकमात्र हमारे देश में जो अभी रिलीजन के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिला, वो एकमात्र ऐसा केस नहीं है. ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इस दुनिया में जो कि जहाँ पर, और बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे कि धर्म के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर लोगों को भेदभाव का शिकार होना पड़ा है. कई बार तो ऐसा हुआ कि मैनी वर एक्सक्लूडेड, बहुत सारे लोगों को क्या किया गया, धर्म उनका परिवर्तित करवा दिया गया. ठीक है, अगर हिंदू था तो मुसलमान बना दिया गया, मुसलमान था तो हिंदू बना दिया गया. एंड इवन प्रोसिक्यूटेड, और यहाँ तक कि कितने लोगों को मार दिया गया बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस बैकग्राउंड, क्योंकि वो किसी धर्म से बिलोंग करते थे. सिर्फ उनकी ये गलती थी कि वो उस पर्टिकुलर धर्म में उनका जन्म हो गया था, इसलिए उनको प्रोसिक्यूट कर दिया गया, उनको मार दिया गया. एक क्लासिक एग्जाम्पल इसका क्या है रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का? ज्यूज़ का. ज्यूज़ जो हैं वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं? जुडाइज़म का, JUDAISM, जुडाइज़म का. और ज्यूज़ जो हैं वो चूँकि जुडाइज़म का रिलीजन फॉलो करते थे और इस वजह से अडोल्फ हिटलर ने बहुत सारे मिलियंस ऑफ ज्यूज़ को मरवा दिया, प्रोसिक्यूट करवा दिया. ये बहुत ही बड़ी त्रासदी थी, बहुत ही भयानक. हमारे हिस्ट्री का समझ लीजिए कि एकदम खून से लिखी गई स्टोरी है कि भर के ज्यूज़ को एक कमरे में इस तरीके से अडोल्फ हिटलर ने मारा था. बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से उनकी मौत हुई थी. और मसैकर मतलब कि लार्ज स्केल पे इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार देना, ये उस टाइम की कहानी थी. अडोल्फ हिटलर के बारे में आप लोग जान लो, वो जर्मनी के कौन थे? जर्मनी के वो एक ऑटोक्रेटिक उनकी गवर्नमेंट थी, उनकी सरकार थी. मतलब ये जो बोल देते थे वही होता था. इनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी जर्मनी में. ठीक है, मैनी वर एक्सक्लूडेड एंड इवन प्रोसिक्यूटेड. चलो, ज्यूज़ वर किल्ड मर्सीलेसली बाय द जर्मन पुलिस. तो ज्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा मर्सीलेसली मतलब एकदम भयानक तरीके से उनको मारा गया कि भेड़ बकरी को क्या मारा जाता है, वो तो भेड़ बकरी से, जानवरों से भी बुरी हालत इनकी कर दी गई थी. आप लोग थोड़ा गूगल वगैरह पे जाके सर्च करना कि किस तरीके से ज्यूज़ को एडोल्फ हिटलर ने मरवाया था, तो आपको उसमें जब कहानी आप पढ़ोगे तो आपको फिर बहुत ही बुरा फील होगा. वो बहुत बेकार तरीके से मरवाए थे. जर्मन पुलिस ने मारा था एंड आर्मी ने मारा था ज्यूज़ को. जर्मन पुलिस और आर्मी ने ज्यूज़ को मार दिया था. और किसके ऑर्डर्स पे? हिटलर ने ऑर्डर दिया था, इसलिए. किलिंग्स टुक प्लेस इन 1930s और 1940s की कहानी है. ठीक है, लार्ज स्केल किलिंग, कितने लोग? नियरली 6 मिलियन ऑफ ज्यूज़, 6 मिलियन ज्यूज़ को मार दिया. और ज्यूज़ की पॉपुलेशन ही कितनी होगी? 6 मिलियन को तो मार ही दिया. बाय द जर्मन आर्मी इज़ नोन एज द होलोकास्ट. और इसीलिए इसको
इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को क्या नाम दिया गया? होलोकास्ट। होलोकास्ट मतलब ऐसा भयानक त्रासदी, और ये मैन मेड त्रासदी थी। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ नेचुरल डिज़ास्टर था कि हम लोग सोच लें कि अरे ये तो नेचर की तरफ से आया है। ये तो ज़बरदस्ती मैन ने किया है। अडोल्फ हिटलर ने इन्होंने ज्यूज़ को इतनी बुरी तरीके से बेरहमी से मरवा दिया। हाउएवर द ट्रीटमेंट बीइंग meted out presently to the minority Christians and Muslims in Israel, the Jewish state is not good either। अभी बच्चों रिसेंट का कंटेक्स्ट है। आप लोग रोज़ न्यूज़पेपर जो लोग पढ़ते हैं, आप लोग क्लास 8th में आ गए, बड़े हो गए, तो न्यूज़पेपर आप लोगों को रोज़ पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। अभी आप देख रहे होगे रोज़ न्यूज़पेपर में भी आए दिन आ रहा होगा इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत भयानक अराइज़ हुआ था, जिसके तहत इज़राइल फ़िलिस्तीन पे वो क्या रहा था, आक्रमण कर रहा था, और उसी के रिटर्न में फ़िलिस्तीन जो है वो इज़राइल पे बम वगैरह फोड़ रहा था। तो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट अभी रिसेंट में हुआ, उसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ आई थी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि अब चूँकि ज्यूज़ इतने भयानक त्रासदी का वो शिकार हो गए थे, तो इसको ट्रीट किया गया, इसकी भरपाई की गई। कैसे भरपाई की गई? कि जो माइनॉरिटी क्रिश्चियंस थे और मुस्लिम्स थे उनको इज़राइल में जगह दिया गया, और वो जेविश एक स्टेट बन गया। इज़ नॉट गुड ईदर। और अभी भी वो क्या है? अभी भी वो पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है। इनफैक्ट द मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ आर ट्रीटेड क्वाइट बैडली इन इज़राइल। अभी भी क्या है, वहाँ पे मुस्लिम और जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ अभी भी बहुत भयानक तरीके से भेदभाव होता है। सम कंट्रीज़ लाइक ईरान एंड सऊदी अरेबिया हैव अ स्टेट रिलीजन इस्लाम। और कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं जैसे कि ईरान और सऊदी अरेबिया, वहाँ पे तो एक स्टेट रिलीजन ही बन गया कि हमारे पूरे देश में, इसी यहाँ पे स्टेट के कंटेक्स्ट में राज्य मत समझ लेना, स्टेट के कंटेक्स्ट मतलब देश, पूरे देश में ही एक रिलीजन फॉलो होगा, दैट मीन्स इस्लाम। जैसे कि ईरान और सऊदी अरेबिया ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे देश में और कोई रिलीजन कोई फॉलो करेगा तो यहाँ का वो नागरिक नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस्लाम फॉलो करना है। और हमारा देश इंडिया क्या है, यहाँ पे आप किसी भी धर्म को फॉलो करो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नागरिकता की अपनी अलग अलग फैक्टर्स हैं, अपने अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उसको सेट किए गए हैं। ठीक है ना। तो इज़राइल का जो कंसेप्ट है, अभी ऊपर की जो 2 लाइन्स में लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या है कि इज़राइल में जो ज्यूज़ हैं वो मेजॉरिटी में आ गए। अब ज्यूज़ वहाँ पे ज़्यादा संख्या में है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं किसके अगेंस्ट में? जो वहाँ पे माइनॉरिटी संख्या में मुस्लिम्स हैं और क्रिश्चियंस हैं उसके। चलो आगे बढ़ जाओ। अडोल्फ हिटलर की फ़ोटो देख लो, बहुत ही इनके बारे में अच्छा भी कहा जा सकता है और बुरा भी कहा जा सकता है। अब इनकी कहानी पे कभी और चर्चा होगी। Adolf Hitler ruled Germany from 1933 to 1945. Whether it is the Davids in India, Muslims and Christians in Israel, or the Jews who were persecuted by the Germans, discrimination or persecution of one religious community by another religious community has existed since long। तो चाहे डेविड की बात कर लें, चाहे मुस्लिम और क्रिश्चियन की इज़राइल में बात कर लें, या फिर ज्यूज़ की बात कर लें जिनको जर्मन्स ने बुरी तरीके से मार दिया था, ये जो है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हमारे देश में कह रही हूँ मैं, हमारे संसार में हमेशा से चलता आ रहा है। A discrimination in various forms still occurs in many parts of the world including India. This discrimination or persecution becomes all the more easier when one particular religion is given official recognition by the state at the cost of other religions। ये discrimination और भयानक तब कब हो जाएगा, कब होगा? तब और भयानक हो जाएगा जब आपके किसी एक पर्टिकुलर देश में ये कह दिया जाए कि भाई हमारे लिए तो फोरमोस्ट रिलीजन यही है, ये हमारा रिलीजन है स्टेट का, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप यहाँ पे रहो, नहीं तो क्या करेंगे बाकी मेजॉरिटी वाले लोग, दूसरे, अगर कोई व्यक्ति होगा जो दूसरे रिलीजन को फॉलो करेगा उसको उड़ा देंगे, मार देंगे, परसिक्यूट कर देंगे, है ना। चलो, It is a fact that no person would like to be dominated or discriminated against because of his or her religion। ठीक है, लेकिन अभी हमको हमारे संसार में यही होना चाहिए कि अब किसी भी व्यक्ति को रिलीजन के बेसिस पे उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, चलो डिड यू नो में आ जाओ। रिलीजन हैज़ ऑलवेज बीन सेंट्रल टू द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे देश में तो रिलीजन के नाम पर आप जानते ही हो कि कितने धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, और धर्म के नाम पर आए दिन आप देखते होगे रोज़ बवाल हो जाता होगा, और
बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, दंगे फसाद भड़क जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में इतने धर्म के रहने वाले लोग भी फिर भी हमारे अंदर क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अभी और देश की तो और बुरी हालत है, ठीक है। अभी हमारी जो देश है, भारत देश को ऐसे ही महान नहीं कहा गया है। India's age-old philosophy, as explained in the Upanishad, Hindu scriptures, has always been सर्व धर्म संभव, which means equal respect for all religions। तो हमारे देश का फोरमोस्ट प्रायोरिटी यही है, हमारे देश के का जो थीम है या फिर हमारे देश का जो एक मॉरल है, आप यही कह सकते हो कि हमारे देश में हर धर्म को बराबर की मान्यता दी गई है। जो फिलॉसफीज़ एक्सप्लेन्ड है हमारे उपनिषद में, जो कि हिंदू स्क्रिप्चर्स है, उपनिषद और वेदों के बारे में हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है क्लास 6 में, ठीक है। इसमें क्या है, सर्वधर्म संभव लिखा है, और सर्वधर्म संभव मतलब कि हर धर्म को बराबर की मान्यता आप देंगे, हर धर्म को बराबर से आप मानोगे, विच मीन्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। चलो सेक्युलरिज्म पे पढ़ेंगे। You have studied in the previous chapter that the Constitution of India protects us both against the misuse of state power as well as the authority of the majority. This protection is provided by the fundamental rights about which you have read in the previous chapter. You have also studied previously that India is a secular state. This means that every citizen of the country has the freedom to practice, profess and propagate the religion of his choice. तो आपने पहले के चैप्टर्स में पढ़ लिया क्या मतलब हुआ। भारत जो है हमारा धर्म निरपेक्ष देश है, सेक्युलर स्टेट है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हर एक सिटीज़न को, हर एक नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, फॉलो कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है और उसको बढ़ावा दे सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है। एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री हैज़ द फ्रीडम टू लिव बाय हिज रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। हर एक नागरिक हमारे देश में अपने धर्म को मानते हुए उसको जो भी धर्म उसको फॉलो करना है वो करे और उसी हिसाब से चले। Indian state recognizes the multi-religious aspect of Indian society and gives all the citizens the right to adopt and follow the religion of their choice. As there is freedom for all the regards religion, there is a clear separation between the power of religion and the power of the state. तो अब चूँकि यहाँ पे हमारे देश में जो फ्रीडम है इस बात की स्वतंत्रता प्राप्त है हर एक नागरिकों की किसी भी धर्म को फॉलो करे, तो यहाँ पे जो पावर ऑफ रिलीजन और पावर ऑफ स्टेट है उनके बीच में हमें क्लियर सेपरेशन अंतर दिखाई पड़ता है। द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज़ नोन एज सेक्युलरिज्म। तो अब यहाँ पे सेक्युलरिज्म की एक और डेफिनेशन क्या आ रही है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन, धर्म को अलग कर देना, फ्रॉम स्टेट, देश से धर्म को अलग कर देना ही सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब हर धर्म मिल करके एक देश बन रहा है, ना कि कोई एक धर्म देश को बनाएगा। अनलाइक अदर कंट्रीज़ जैसे कि ईरान और सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे तो ऑफिशियल रिकग्निशन दे दिया गया कि आप इस्लाम को फॉलो करो। चलो बुद्धिस्ट और रिलीजियस माइनॉरिटी है, ये भी इंडिया में अकाउंट फॉर 0.7%। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 0.7% हमारे देश में जितनी भी हमारी जनसंख्या है उसमें 0.7% लोग किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, बुद्धिज़्म को, ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, ये क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानेंगे। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द पावर ऑफ द स्टेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। ये बात आपको क्लियर हो गई। सेक्युलरिज्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक फैक्टर है। बट वाई शुड देयर बी सच अ सेपरेशन, तो ऐसा हमको अंतर करने की क्यों ना बताइए। टू बिगिन विद दिस सेपरेशन इज़ रिक्वायर्ड सो दैट द कंट्री कैन फंक्शन इन अ डेमोक्रेटिक वे। ऐसा ये जो सेपरेशन है, अलग करना, मतलब सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, धर्म को हमारे देश से, मतलब धर्म का मुद्दा और देश का मुद्दा वो अलग अलग रहेगा। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमारा क्या है, एक डेमोक्रेटिक नेशन है, ठीक है। हमारे यहाँ रूल किसका होता है, हम लोग सरकार कैसे बनती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है। एवरी कंट्री हैज़ मोर देन वन रिलीजियस कम्युनिटी लिविंग इन इट। अमंग द वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज़ वन कम्युनिटी विल बी द मेजॉरिटी। अब चाहे जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हमारे देश में क्यों ना रह ले, चाहे किसी और देश में क्यों ना रह ले, एक ना एक रिलीजियस कम्युनिटी तो मेजॉरिटी में आ ही जाएगी, उसको सबसे ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे। कैन यू गेस वॉट मे हैपन इफ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी हैज़ असेस टू द पावर ऑफ द स्टेट। अब सोचो, अगर एक रिलीजियस कम्युनिटी, मेजॉरिटी में जो रिलीजियस कम्युनिटी है अगर वो सरकार चलाने लगे, अगर वो देश चलाने लगे, तो क्या होगा आप सोच सकते हो। जो माइनॉरिटी वाले हैं होंगे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन तो अभी हो रहा है, जब सब कुछ संविधान में सबको बराबर की मान्यता दर्ज है। अभी अगर मेजॉरिटी को अगर देश चलाने लगेगी, मेजॉरिटी रिलीजन को, तब क्या होगा। द मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी कैन ईजिली यूज द स्टेट पावर एंड रिसोर्सेज टू प्रोसिक्यूट द पीपल फॉलोइंग अदर रिलीजियस इन द कंट्री।
मेजॉरिटी वाले जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो क्या होगी, वो अपने हाथ में सत्ता ले लेगी और बाकी जो लोग रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं अदर रिलीजन को, उनको प्रोसिक्यूट कर देगी, या तो ख़त्म कर देगी या तो भगा देगी अपने देश से। इट कैन इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रिवेंटिंग द माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज़ फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन्स। यहाँ तक कि वो ये भी कह सकती है कि तुम लोग अपना धर्म बदलो और हमारे धर्म में आ जाओ। Such religious domination is in the stark violation of the religious rights which a democratic society guarantees to every citizen irrespective of the religion he or she practices। तो इस वजह से इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक डेमोक्रेटिक देश में, एक स्वतंत्र देश में, ठीक है, इस कंसेप्ट को रखा गया। कौन से कंसेप्ट को? इक्वालिटी इन रिलीजन। द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी and the consequent violation of the fundamental rights of minority communities is one of the reasons that necessitates the separation of the state and religion in a democratic societies। तो इसी वजह से पावर जो है वो रिलीजन को और स्टेट को हम लोगों ने सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न ड्यू टू विच देयर नीड्स टू बी अ क्लियर सेपरेशन। अब एक और क्या रीज़न है? एवरी सोसाइटी हैज़ सम पीपल हु आर बॉर्न इन टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। हर एक सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन में उनका जन्म होगा, बट दे वांट टू चेंज देयर रिलीजन और एम्ब्रेस अनदर रिलीजन एट सम स्टेज इन लाइफ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने जिस भी धर्म में जन्म लिए हैं उनका उसमें रुझान नहीं है, या फिर उनको उसमें कुछ खामियां नज़र आ रही हैं, तो वो कभी ना कभी चाहेंगे कि हमें अपना धर्म बदल लेना चाहिए, है ना। तो वो क्या करेंगे? There are also people who want to interpret the religious teachings of their religion in a different or more logical way। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि अपने धर्म को तो वो जानते ही हैं, वो दूसरे धर्म को भी वो पूरी डीपली वो जानना चाहेंगे, तो इसलिए भी वो अपना धर्म बदल लेंगे, ठीक है। द फ्रीडम ऑफ सच पीपल हु ईदर वांट टू एम्ब्रेस अ न्यू रिलीजन और इंटरप्रेट द रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ देयर रिलीजन इन अ डिफरेंट वे नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये भी एक फैक्टर बनता है कि अगर किसी व्यक्ति को दूसरे धर्म में परिवर्तित होना है तो वो उसके लिए हमारे देश में क्या हो, डेमोक्रेटिक नेशन है, और इसलिए हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द बोथ द पॉइंट्स। चलो हम लोग दोनों पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है हमारे संविधान का। वॉज बॉर्न इन टू अ हिंदू फैमिली। हाँ, इनका कहानी बहुत अच्छा है। देखो, ये इनका हिंदू फैमिली में जन्म हुआ था, लेकिन ये जानते हो आप लोग महर कास्ट से ही बिलोंग करते थे, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट था, मतलब माइनॉरिटी ग्रुप में थे, ये दलित थे, ठीक है ना, इसीलिए तो इनके खिलाफ इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द हिंदू कास्ट सिस्टम वॉज अनटचेबिलिटी। और हिंदू कास्ट सिस्टम का एक बहुत ही बेकार बात थी अनटचेबिलिटी, छुआछूत की, है ना। हाई कास्ट के जो लोग थे वो लो कास्ट के लोगों से छुआछूत रखते थे कि अगर बहुत ही बुरी कंडीशन थी, अगर कोई नीच वर्ग का जो है व्यक्ति अगर वो हाई कास्ट के कुएं में से जाके पानी ले आता था तो फिर उसको बहुत पीटते थे और बहुत तरीके की चीज़ें। अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम पीपल डूइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ जॉब्स वर ट्रीटेड एज आउटकास्ट। तो कास्ट सिस्टम के तहत क्या था कि कुछ लोग जो लोग कुछ अजीबोगरीब काम करते थे, जैसे जमादार वगैरह हो गए, है ना, और भी जो बहुत धोबी वगैरह हो गए, ये लोगों को क्या किया जाता था? इनको आउटकास्ट कहा जाता था। सच पीपल परफॉर्म टास्क सच एज रिमूविंग डेड बॉडीज़। तो ये लोग कैसा काम करते थे? ये लोग डेड बॉडी जैसे कि मुर्दा वगैरह को उठाना, ले जाना, ना, जो कि जलाना वगैरह, कैरिंग ह्यूमन वेस्ट, ठीक है, जैसे जमादार हो गए एंड सो ऑन, ये सब जो टास्क करते थे, जैसे कि अनक्लीन, ठीक है, सच टास्क वर कंसिडर्ड अनक्लीन एंड हेंस द पीपल हु परफॉर्म देम वर आल्सो कंसिडर्ड इम्प्योर एंड अनटचेबल। तो ये सब जो काम है, ये साफ़ सफाई का तो काम है नहीं, साफ़ सफाई का तो काम है ही है, लेकिन ये जो काम है इसको अच्छा काम नहीं मानते थे, ठीक है। अब कोई जमादार है, वो नाली में अगर वो काम कर रहा है, तो अगर नाली में कोई नहीं काम करने वाला होगा तो नाली जाम हो जाएगा। ये ना सोचने के बजाय लोग क्या सोचते थे कि अरे ये तो नाली में काम कर रहा है, ये बेकार आदमी है, ठीक है। और अगर किसी डेड बॉडी को नहीं उठाएगा कोई, तो वो तो वहीं पे फिर डेड बॉडी सड़ के फिर पूरा बर्बादी हो जाएगा। तो ये नहीं सोचते थे लोग ये सोचते थे कि डेड बॉडी उठा रहा है, ये इसका काम बेकार है, और इसीलिए उनको इम्प्योर कहा गया और अनटचेबल कहा गया। ओके, नाउ सपोज दैट अ पर्सन हु इज़ बॉर्न इनटू अ हिंदू फैमिली डज नॉट लाइक द सिविल ऑफ हिंदुइज्म। अब कोई व्यक्ति जो हिंदू फैमिली में उसका जन्म हो गया और वो इन सब चीज़ों को वो नहीं मानता है, जैसे कि अनटचेबिलिटी को वो नहीं मानता है,
वो चाहता है कि मैं इस पर एंड लगा दूँ, मैं इसको ख़त्म कर दूँ. बट इफ़ द स्टेट पावर इज़ इन द हैंड्स ऑफ द हिंदूज हु आर सपोर्टर्स ऑफ अनटचेबिलिटी, द टास्क ऑफ रिमूविंग इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट. लेकिन अगर देश जो है वो हिंदूज़ के हाथ में है, ठीक है, मेजॉरिटी में है हिंदूज़, तो क्या होगा, तो अनटचेबिलिटी को फिर हटाने के लिए उस पर्टिकुलर व्यक्ति को कौन सपोर्ट करेगा, है ना. Although the person hails from majority religion Hinduism, still he may face stiff resistance from the members of his community. और एक बात तो और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और है कि जो आदमी है, जो व्यक्ति है, जो कि ये इस अनटचेबिलिटी को हटाना चाहता है और वो खुद एक हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी उसके अगेंस्ट में हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी के लोग ही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, जबकि वो खुद भी हिंदू का है, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी के लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि तुमको ये सब हम लोग नहीं करने देंगे. द मेंबर्स हु कंट्रोल द स्टेट पावर मे ओपाइन दैट देयर इज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म and no one has the freedom to give it a different interpretation. After reading this, you may well imagine the enormity of the task if a non-Hindu wants to end untouchability in Hinduism. तो इस तरीके की चीज़ें जब आप पढ़ लेते हो तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि कितना ये टफ टास्क है ना, कितना अपने आप में ये बहुत उलझा हुआ काम है करना, अनटचेबिलिटी को हटा देना हिंदुइज्म से. As regards embracing a new religion, if the state powers is in the hands of the Hindus who are against it, they can resist it, saying that according to Hinduism, a person who is born a Hindu cannot change his or her religion. तो अगर मान लो कि हिंदूज़ जो हैं वो मेजॉरिटी में आ जाएं और उन्होंने, अगर मान लो हमारे ही देश है, हमारे देश में तो कभी ऐसा होगा नहीं, लेकिन सपोज़ कर लीजिए आप कि अगर हिंदुइज़्म हमारे देश को एक क्या बना दिया जाए, स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया जाए कि हमारे पूरे देश में बस हिंदुइज़्म को फॉलो किया जाएगा, तो कभी कोई हिंदू अगर किसी दूसरे रिलीजन में बदलना चाहेगा तो वो अपने आप को वैसा कर नहीं पाएगा. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 14, 1891 इन महाव इन मध्य प्रदेश इनटू द अनटचेबल महर कास्ट. तो हमने बताया ना, महर कास्ट में इनका जन्म हुआ था जिसको अनटचेबल माना जाता था. ठीक है, भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, ये बाबा साहब कहा जाता है इनको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. और इनका अप्रैल 14, 1891 में महाव जिले में मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था. ड्यूटी नाउ पे आ जाइए. अम्बेडकर मेड एफर्ट्स टू यूनिफाई द महर्स थ्रू कास्ट कॉन्फ्रेंसेस. अम्बेडकर ने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारे एफर्ट्स पुटअप किए महर कास्ट को इन सब चीज़ों से हटाने के लिए, अनटचेबिलिटी वगैरह से हटाने के लिए और महर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए. क्रिएशन ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर प्रोपोगेंडा एंड कम्युनिकेशन. इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को, इस प्रोपेगेंडा और कम्युनिकेशन को हटाने के लिए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में लिखा. बहुत सारे कंपेन्स भी किए. किस चीज़ के लिए, कि टू एंटर टेम्पल्स, कि शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं उनको मंदिरों में घुसने दिया जाए, जाने दिया जाए, विच वर टिल दैट टाइम क्लोज टू अनटचेबल्स. तो अनटचेबल जो थे उस टाइम पे मंदिर वगैरह में नहीं जा सकते थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सारे कैंपेन्स किए इस चीज़ को लाने के लिए हमारी सोसाइटी में, कि जो अनटचेबल्स है वो भी मंदिर में जा कर के भगवान का पूजन कर सकते हैं. चलो, बहुत पढ़ लिया है ना. अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं. इंडियन सेक्युलरिज्म बचा है आपको, और 1, 2, 3 पेजेस आर स्टिल लेफ्ट, दैट वी विल डू इन द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर. ओके क्लास, थैंक यू.